देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 24 दो। पांच हेडिंग, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या क्या बोले, कहाँ कहाँ बोले? क्वेश्चन नंबर 24, इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख से 5 लाख ऐड करेंगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना का? 1 लाख। फिर क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस 25,000 से शायद इंक्रीज हो रहा है। फिर बैंक लोन पेड लेस करेंगे, लोन पेड कितना है? 25,000। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को अभी बोले छोड़ देने के लिए। अच्छा, डिविडेंड के साथ क्या करते हैं? ऊपर में ऐड करते हैं प्रोविजन फॉर डिविडेंड, प्रोविजन फॉर डिविडेंड। ओपनिंग वाला कि क्लोजिंग वाला? क्लोजिंग वाला। क्लोजिंग कितना है? 60,000। और यहाँ प्लेस करते हैं डिविडेंड पेड कितना है? ओपनिंग 45,000। अच्छा, इंटरेस्ट पेड दिया हुआ है, देखो वो ऐड कर देंगे यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है? 7,500 लेस कर दो। इंटरेस्ट पेड कितना? 7,000 हाँ 500। 2 बार क्वेश्चन कर दो तो इरिटेट हो जाता है ये लोग। क्रेडिटर मेरा 310 से 295 लेस कर देंगे, डिक्रीज इन क्रेडिटर 15,000। बिल्स रिसीवेबल 80 से 110 बढ़ रहा है, ऐड करो, लेस करो। इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल कितना? 30,000। फिर डेटर 210 से 190 घट रहा है तो बढ़ाएंगे, ऐड करो। डिक्रीज इन डेटर कितना? 20,000। फिर स्टॉक 2 से 225 2 से 225 बढ़ रहा है तो इंक्रीज इन स्टॉक कितना से? 25,000। अब थोड़ा सा देखो जो मेन है फिक्स एसेट्स का, ये लोग माँ कसम खा लिया था कि कॉस्ट पे ही लिखेगा, नहीं समझ में आया कि फिक्स एसेट्स को जो भी लिखेंगे, चाहे खरीदे तो चाहे बेचे, लिखेंगे किस पे? कॉस्ट पे। और अलग से हम सारा चीज़ डेप्रिसिएशन का डेप्रिसिएशन में करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में, ठीक है? तो ये बोलता है कि हम कॉस्ट पे लिखेंगे और ये बोलता है कि हम सिर्फ रिकॉर्ड करेंगे तो सिर्फ क्या चीज़ रिकॉर्ड करेंगे? डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, चलेगा? तो हम लोग को जो मशीन सोल्ड किए हैं उसका अलग से क्या करना पड़ेगा? हिसाब किताब करना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो इसमें लिख नहीं सकते हैं और सेलिंग प्राइस इसमें भी नहीं लिख सकते हैं, तो उसका हिसाब किताब अलग करना पड़ेगा। देखो नीचे पॉइंट क्या बोला है? अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹60,000। एक मशीन का पीस था, कितना दाम था उसका? 60,000, है ना? ऑन विच एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाज 15,000, जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? 15,000। मैंने 60,000 का चीज़ जिस पे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज कितना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000, तो बचा कितना? 45,000। वाज सोल्ड फॉर 30,000, उसको बेचे हैं कितना में? 30,000 में। तो लॉस कितना का हुआ? 15,000 का, जो भी हो।
मेरे पास मशीन का कॉस्ट कितना था, 60,000। उस मशीन पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, इसको हम कॉस्ट बोल सकते हैं, इसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल सकते हैं। कितना का, 15,000 का। अच्छा, पैसा आया है क्या, कितना रुपया, 30,000। बचा कितना, बैलेंस सी डी बोलो, 15,000 चलेगा। तो ये हुआ 60,000, ये हुआ 15,000, ये 30,000 और ये। अब ये है कि सिर्फ डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करता है। तो जो मशीन से, जैसे सपोज को मशीन सोल्ड में अगर हम ये लिखे हैं तो इसके में लिखेंगे टू मशीन सोल्ड, क्योंकि हम मशीन क्या कर दिए हैं, बेच दिए हैं और वो डेप्रिसिएशन हट गया है। देखो लायबिलिटी साइड का इसका ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, देखो तो एक बार कितना, ओपनिंग है 80, क्लोजिंग है 135 चलेगा। टू बैलेंस सी बाई डी। सोचो 80 का था, जिसमें से 15,000 वाला डेप्रिसिएशन वाला मशीन क्या कर दिए, बेच दिए, तो इसमें से तो वो 15,000 हट जाएगा, तो बचा कितना, 65 का चीज़ का दाम हो गया है 135। तो इस बार हम लोग करेंट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस में डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं तुम्हारा 70,000 कितना थाउजेंड का, 70,000 का हम लोग इस बार करेंट ईयर में क्या चार्ज किए हैं, डेप्रिसिएशन। अच्छा, ये जो है माँ कसम खा कर रखा था, किस पे रिकॉर्ड करेगा, कॉस्ट पे। तो इसका बीडी कितना था, ओपनिंग 5 लाख, कितना था। अच्छा, इसमें से हम 60,000 वाला मशीन बेच दिए, कितना बेच दिए हैं, मशीन सोल्ड, ये सब कॉस्ट पे है, तो हम कॉस्ट का कितना का मशीन सोल्ड किए, 60,000 का। अब बैलेंस सी डी में अभी भी बचा हुआ है कितना, 6,50,000। अगर हम ये मशीन नहीं बेचते तो कहीं ना कहीं ये 7,10,000 होता, नहीं बेचते हैं तो कितना का रहता है, 7,10,000 का। तो सोचो 5 लाख से 7,10,000 हो गया, तो कितना का मशीन परचेस किया है, टू बैंक हम लोग परचेस किए हैं इस बार मशीन 2,10,000 का। कितना का, इस पर हमेशा क्या रिकॉर्ड करेंगे, कॉस्ट। इसमें हमेशा क्या रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन। और इस ये किसके लिए अलग से सेल करेंगे तो चलेगा। अब इसका रिकॉर्डिंग देखो, डेप्रिसिएशन तो यहाँ आता है, तुम लोगों को पता है। डेप्रिसिएशन करेंट ईयर कितना का चार्ज हुआ है, करेंट ईयर में डेप्रिसिएशन 70,000 का है ना। अच्छा, हम लोग मशीन परचेज किए कितना का, लेस परचेज ऑफ मशीन, परचेज ऑफ मशीन कितना का, 2,10,000। ऐड सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन 30,000। ऐड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस हुआ था ना, सेल ऑफ मशीन कितना का, 15,000 का हो गया। CDBD किसी का लिखते नहीं है, CDBD लिखे नहीं, ये PLR चार्ज कर दिए, और ये तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पार्ट है, तो इसको रिकॉर्ड करने की जरूरत, ये बेच चुके हैं तो इसको भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, तो ये वाला रिकॉर्ड कर लिए। CDBD तो कभी लिखते नहीं है, ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है ना। ये बैलेंस CD ना बोल के इसको क्या बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस। 30,000 का बेचे हैं और 15,000 का लॉस का है, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है मेरे हिसाब से, है ना। अब एक बार एडलेस करो, ये आएगा 85,000 है ना। दे दो कैलकुलेटर, दे दो। $177,500 यहाँ पे क्या, कहाँ जीरो होगा, हाँ क्या बोल रहा है, पूरा बोलता क्यों नहीं है तुम लोग, हमको समझ में नहीं आता है। यहाँ पे 127 आ रहा है 500, यहाँ पे 180 आ रहा है नेगेटिव में।
22500। आंसर कितना है देखो तो, बैंक और कैश के बीच का डिफरेंस 30,000 से 0 हो गया। हाँ, यहाँ पे 30,000 आ रहा है नेगेटिव में और ओपनिंग 30,000 पॉजिटिव में है, तो बैलेंस जो है जैसे कि 23 में बताएं कि सारा फिगर जो है 000 में दिया हुआ है ना, और बहुत सारा एडजस्टमेंट है। पहले हम तुम लोग को एडजस्टमेंट समझा दें जितना हो सके। देखो पहला तो प्रोविज़न फॉर टैक्स का बात करते हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्स का। प्रोविज़न फॉर टैक्स का पहले BD/CD लिखते हैं, बोला एक बार फिगर बोलो। ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 1,25,000। अब बोला है कि करेंट ईयर में हम लोग 1,60,000 का अमाउंट ट्रांसफ़र किए हैं। करेंट ईयर में हम लोग 1,60,000 का अमाउंट क्या किए हैं, ट्रांसफ़र किए हैं। तो ट्रांसफ़र कहाँ से करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कि करेंट ईयर में आखिर हम लोग पेड कितना किए हैं। तो बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,35,000। तो ये 1,35,000 हम लोग पेड किए हैं और ये 1,60,000 पीरियड में ट्रांसफ़र किए हैं, चलेगा। अच्छा, जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला इससे पहले वाला सवाल में बताएं, उसी तरह यहाँ पे देखो मेरे को मशीनरी जो दिया हुआ है वो कॉस्ट पे दिया हुआ है। किस पे दिया हुआ है, एक बार फिगर बताओगे कोई, शायद 16 लाख है 000 ऐड करने के बाद, और 20 लाख है। और बोला है कि एक मशीन को सोल्ड किए हैं, कितना वाला मशीन था वो, 2 लाख वाला। कितना वाला मशीन था, 2 लाख वाला। कॉस्टिंग था उसका 2 लाख कॉस्टिंग था। तो हम लोग तो इसमें कॉस्ट पे ही लिखते हैं क्योंकि इसका डेप्रिसिएशन अलग से दिया हुआ है, तो इस पर रिकॉर्ड किया कॉस्ट पे 2 लाख। तो हम लोग खरीदे कैसे हैं, जोड़ के घटाएंगे तो भी निकलेगा। 2 बैंक परचेज किए हैं हम लोग कितना का, 6 लाख का। और देखो तुम्हारे मैंने सम में भी दिया हुआ है कि 6 लाख का हम लोग क्या किए हैं, परचेस किए हैं। एक बार दो हम सम पढ़ के बताएं तुम लोग को, हम एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं अभी। मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज़ 2 लाख, 2 लाख का मशीन जो कॉस्टिंग था, है ना। रिटेन डाउन वैल्यू इज़ 40,000। रिटेन डाउन वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन होने के बाद मेरा बैलेंस बचा हुआ है कितना का, 40,000 का। तो इट मीन्स कितना का डेप्रिसिएशन हो चुका है, 160 का। तो वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में चार्ज होगा। वो किस में चार्ज होगा, एक्यूमुलेटेड। तो 2 लाख का चीज़ जिस पे 1,60,000 डेप्रिसिएशन हो चुका है, तो बचा 40,000। 40,000 का चीज़ हम कितना में बेच रहे हैं, 30,000 में। तो हमको लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट, लॉस हो रहा है। कितना का, हम ये अकाउंट मानो कि मशीनरी सोल्ड वाला अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। कितना का मशीन, कितना का मशीन था, 2 लाख का मशीन परचेज कितना में किए थे, 2 लाख में। इस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था, 160। तो बैलेंस बच गया 40। 40 का चीज़ बेचे कितना में, 30 में। तो प्रॉफिट कितना आया, लॉस आया। कितना का, 10,000 का, चलेगा। ओके, अब आते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। तो डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दिया होगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीन, ओपनिंग है तुम्हारा 2 लाख, क्लोजिंग है तुम्हारा 3 लाख। और जो मशीन बेचे हैं उसका डेप्रिसिएशन है 1,60,000। तो कहीं ना कहीं अगर डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज किए रहते तो ये 4,60,000 होता। तो इस साल हम लोग करेंट ईयर में पीएल में कितना चार्ज किए हैं, तो 2,60,000, चलेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सेम ऐसे ही किए, है ना, चलेगा। अब आते हैं इधर से, एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 40 ऐड करेंगे। इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना का, 3 लाख। 3 जीरो और ऐड कर देंगे ना उसके साथ। फिर क्या है, फिर है प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस में जा रहा है शायद 3,40,000 का। नेट लॉस ड्यूरिंग द ईयर 3,40,000। डिवेंचर्स 1,50,000 का रिडीम कर रहे हैं। लेस लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। क्या लिखेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। फिर यहाँ पे ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर।
2,20,000 का 22 लाख का 10%, तो 2,20,000 वहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बोल के, कितना का 2,20,000 आते हैं। फिर क्या है, क्रेडिटर घट रहा है तो बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे, सॉरी घट रहा है तो घटाएंगे, लेस करेंगे, डिक्रीज इन कितना से 1,50,000। फिर तुम्हारा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का पोस्टमार्टम किए थे हम लोग, और यहाँ पे पीएन में चार्ज किए थे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना 1,60,000 यहाँ पे, और टैक्स पेड किए थे हम लोग, लेस करेंगे यहाँ पे क्या बोल के टैक्स पेड कितना किए हैं 1,35,000। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग देखो 500 से 600 हुआ, तो कितना का डेप्रिसिएशन हुआ है 1 लाख का डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1 लाख चलेगा। फिर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हम लोग निकाले हैं 2,60,000 का, तो ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना का 2,60,000। फिर ऐड करेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना का लॉस हुआ था 10,000 का चलेगा। कहाँ तक आए हम लोग, मशीनरी का पोस्टमार्टम कर रहे हैं ना, परचेज ऑफ मशीनरी भी था ना, लेस कर देंगे परचेज ऑफ मशीनरी कितना का परचेज किए थे 6 लाख। सेल ऑफ मशीनरी भी था ना, ऐड करेंगे सेल ऑफ मशीनरी कितना का सेल किए थे 30,000। नीचे से आओ, डेटर बढ़ रहा है तो घटाएंगे, इंक्रीज इन डेटर शायद 1.5 लाख से ही। फिर क्या है इन्वेंट्री, ये घट रहा है तो बढ़ाएंगे, डिक्रीज इन इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, हाँ ये भी 1.5 लाख से ही। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस 80,000 से 65,000 घट रहा है तो बढ़ाएंगे, ऐड करेंगे, डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितना का, हाँ प्रीपेड एक्सपेंसेस है ना 15,000। अब आते हैं लैंड बोला है कि जो भी लैंड हम लोग सोल्ड किए थे वो 50,000 प्रॉफिट में सोल्ड किए थे, जो भी लैंड सोल्ड किए थे वो कितना प्रॉफिट अर्न करके सोल्ड किए थे। तो यहाँ पे एक बार लैंड का अकाउंट खोलते हैं। मेरे पास लैंड था कितना का पहले से, देखो 18 लाख का था शायद, कितना का था, अब घट के हो गया कितना पे 15 लाख, मैंने कितना का लैंड सेल कर दिए 3 लाख का, और कितना प्रॉफिट कमाया उसमें, तो 3 लाख का कितना में बेचे होंगे, 3 लाख का डिफरेंस आ रहा है और 50,000 का प्रॉफिट है, तो हम बेचेंगे कितना में 3,50,000 में, जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे चार्ज कर देंगे, प्रॉफिट ऑन सेल 50,000, तो जो 3 लाख है वो यहाँ पे ऐड होगा, सेल ऑफ लैंड कितना 3,50,000, और यहाँ पे लेस होगा प्रॉफिट ऑन सेल कितना का है 50,000 का। हो गया क्या, मशीनरी का तो हिसाब किताब कर ही लिए हैं, और बिल्डिंग का कोई हिसाब किताब है ही नहीं, 25 लाख से 25 लाख है, और नीचे में कुछ एडजस्टमेंट, हाँ डिविडेंड पेड दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, तो डिविडेंड पेड वाला यहाँ पे ऐड करते हैं, इंट्रीम डिविडेंड है तो एक बार यहाँ पे ऐड करेंगे 4,50,000, और एक बार यहाँ पे फाइनेंसिंग में लेस करेंगे डिविडेंड पेड 4,50,000 चलेगा। और कुछ टैक्स वाला कर ही दिए, रिटर्न ऑन वैल्यू कर ही दिए, सब कुछ का करने के बाद बैलेंस तो आ ही जाना चाहिए, 3,40,000 माइनस में प्लस 16, यहाँ पे 2,70,000 आ रहा है, प्लस 220 प्लस 1 लाख प्लस 260 प्लस 10,000
माइनस 50,000, 8,10,000, माइनस 3,00,000, $5,40,000। यहाँ पे कितना आ रहा है? 2,20,000 नेगेटिव में। यहाँ पे 5 लाख नेगेटिव में है, तो बैलेंस कुछ भी नहीं बचा। मैंने डिफरेंस नहीं है क्या कैश और बैंक में? कैसे बचा? अच्छा हाँ 2 लाख बचा ना, तो 2 लाख नेगेटिव में आ रहा है, यही ना। और पहले से कितना था? 6 लाख, तो बचा कितना? 4 लाख। मैच कर गया। पिक सेंड कर दे रहे हैं, अगले दिन लिख लेना उसको।